फिर हूँ सर फिरा हूँ, मुझे मार दीजिए, मैं सोचने लगा हूँ, मुझे मार दीजिए, है एहतराम हज़रत इंसान मेरा दीन, बेदीन हो चुका हूँ, मुझे मार दीजिए। सिद्धू मूसेवाले का कत्ल जो है वो असल में पंजाब हुकूमत जो है हिंदुस्तान की, उसका कत्ल है। ये 20 गोलियां जो हैं वो सिद्धू मूसेवाले को नहीं, वहाँ की पंजाब हुकूमत को मारी गई हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान ज़ी चैनल मानी आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं रियल पाकिस्तान। नाज़रीन, आज इंडिया के मारूफ सिंगर सिद्धू मूसेवाले जो हैं उनका आज कत्ल हुआ है, जिसको 20 गोलियां मारकर जो है घर से आते हुए जो है गाड़ी में जो है उनको कत्ल किया गया है। ये अफसोसनाक वाक़या पेश जो है इंडिया के एक गांव है मूसेवाला, जहां पर उनको कत्ल किया गया है। और इस वाक़े पर जो है हम बात करें, हमारे साथ मौजूद हैं मारूफ सोशल एक्टिविस्ट जनाब शारिक अली लाहौरी, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शारिक अली लाहौरी साहब, ये बताइएगा कि आज बड़ा अफसोसनाक वाक़या पेश आया है। इंडिया के मारूफ सिंगर हैं सिद्धू मूसेवाले, आज उनका कत्ल हुआ है। इस कत्ल को आप किस तरह से देखते हैं? अलमानी साहब, दौरे बातिल में हक परस्तों की बात रहती है, सर नहीं रहते। सिद्धू मूसेवाला मैं बड़ा पसंद करता था उससे, गो के मेरा सिंगिंग के साथ ज़्यादा ताल्लुक़ नहीं है, ज़्यादा गाने नहीं सुनता, लेकिन उनके पीछे जितने भी गाने मेरे समाज से टकराए हैं वो एक बड़ा मोटिवेशनल स्पीकर थे मेरे नज़र में। और उनके गानों के अंदर जो जिद्दत थी, जो कैफियत और माहौल को जिस तरह बयान किया जाता था, अगर वो मज़ीद उस जैसे 4-5 और गुलकार होते थे जल्द इनकलाब आ जाता। लेकिन बात वही है कि काफिर हूँ सर फिरा हूँ, मुझे मार दीजिए, मैं सोचने लगा हूँ, मुझे मार दीजिए, है एहतराम हज़रत इंसान मेरा दीन, बेदीन हो चुका हूँ, मुझे मार दीजिए। सिद्धू मूसेवाले का कत्ल जो है वो असल में पंजाब हुकूमत जो है हिंदुस्तान की, उसका कत्ल है। ये 20 गोलियां जो हैं वो सिद्धू मूसेवाले को नहीं, वहाँ की पंजाब हुकूमत को मारी गई हैं, वहाँ का जो सीएम है उसको मारी गई हैं। ये 20 गोलियां मैं समझता हूँ इस समाज के उन चेहरों को मारी गई हैं जो इनकलाब के लिए उठते हैं, जो लोगों के हक़ की बात करते हैं, जो राइट्स के लिए आवाज़ उठाते हैं। और आज सिद्धू मूसेवाले की आवाज़ दबाने की जो कोशिश की गई है, वो आवाज़ तो आपने बंद कर दी, लेकिन आप जो है उस नज़रिए को बंद नहीं कर सकते। जो नज़रिया वो पीछे दे गया है वो नज़रिया कायम रहेगा इंशाल्लाह। अच्छा बताइएगा कि इनकलाबी कहा जाता है कि वो इनकलाबी थे, उनकी इनकलाब की वजह क्या थी? देखिए, इनकलाब की सबसे बड़ी वजह यही थी कि वो बरादरीज़म, मज़हब, मसलक, फ़िरकाबंदी और छोटी बड़ी ज़ातों के हट कर बात करते थे, निकल कर बात करते थे। वो एक बेसिक बात करते थे जो हर बंदे का राइट है। जैसे आप उनका पीछे गाना 295 देख लें, 295 में उन्होंने जैसे रियलिटीज़ को, सोशल मीडिया पे चल रहा है 295, ये क्या है? ये तो आप समझें कि इत्तफाक कहें या साजिश कहें, अभी समझ नहीं आती। आज 29 मई है। मई जो है वो शमसी कैलेंडर का 5वां महीना होता है, और 29 और 5 को अगर हम कलेक्ट करें, सबमिट करें तो 295 बन जाता है। और उनका जो फेमस गाना था, बड़ा मशहूर, 295 था। और 295 की अगर बात की जाए तो पाकिस्तान में तो मोस्टली लोग इसको जान गए हैं, क्योंकि पीछे माहौल 295 वाला बड़ी देर से क्रिएट है। तो 295 जो है वो एक जुडिशल एक्ट है, जैसे 302 है, एक दफ़ा है, 302 है, 981 है, इसी तरह मुख्तलिफ दफ़ात हैं, 295C और 295A। तो 295 एक दफ़ा है जो लगाई जाती है तौहीन मज़हब पे। कोई शख्स किसी भी मज़हब की तौहीन करता है, जो किसी मजहबी इबादत गाह को नुकसान पहुँचाता है, तो उसका गुनाह जो साबित हो जाए तो उस पर 295 का जो है वो लगती है, वो मुवर्रद इल्ज़ाम ठहराया जाता है, उस पर दफ़ा 295 नाफिज हो जाती है और उस मुताबिक उसको सज़ा दी जाती है। इसमें मुख्तलिफ सेक्शन हैं, 295A और 295C। सी पॉपुलर है, जैसे तौहीन रिसालत अगर हमारे मुल्क में होती है तो उस पर 295C लगती है, जिसमें अल्टीमेटली जो उनको ज़्यादातर जो है मौत ही सज़ा होती है। तो 295 जो सिद्धू मूसेवाले के साथ पेश आई वो इस तरह से की थी। उसका एक गाना जो था पीछे एक वायरल हुआ, जिसमें उसने कुछ अल्फाज इस्तेमाल किए जो शायद सिखिज़म में वो उनको 95 उस वक्त उस बंदे ने, एक ने कमेंट किया उसके इंस्टाग्राम आईडी पे कि भाई तुम बहुत बोलन लग पे हैं, तेरे तो 295A लानी पाऊ। तो उसने रिप्लाई किया 295A क्या, तू मेरे तो 302 ही लाल है। और आज 295 उस पर लग ही गई। बिल आखिर वो 295 का शिकार हो गया और 20 गोलियां उस नौजवान के सीने में मारी गईं। लेकिन आप याद रखें 1930-31 से गालिबन 1931 मार्च 1931 में भगत सिंह जो थे उनको फांसी दी गई। आज तकरीबन 92 साल भगत सिंह को हो चुके हैं।
लेकिन उन 92 सालों के बाद भी लोग जब इनकलाब का जिक्र करते हैं तो भगत सिंह का नाम लिया जाता है, जब भी इनकलाब की बात होती है सुभाष चंद्र बोस का नाम लिया जाता है, चंद्रशेखर आज़ाद का नाम लिया जाता है, जब भी तब्दीली की इनकलाब की बात आती है, अवाम के हक़ की बात आती है तो गांधी का, कायदे आज़म का और तहरीक आज़ादी के उन रहनुमाओं का नाम लिया जाता है। आज भी जब अलग मुल्क का रियासत का ज़हन में आता है तो आप इकबाल का नाम लेते हैं। कुछ लोग जो होते हैं वो शख्स नहीं शख्सियत बन जाते हैं। सिद्धू मूसेवाला भी इसी तरह शख्स से शख्सियत बन चुका था और आवाम के हक़ के लिए बात करता था। क्या गुनाह था उसका कि उसने ये बयान दिया कि मुसलमानों के लिए जो कब्रिस्तान के मसाइल हैं इंडिया में उनको हल करूँगा अगर मैं आता हूँ आगे इक़्तिदार में। क्या उसका कसूर था कि उसने ये कहा कि हिंदुस्तान में जो सिख किसान हैं, जो धरती का सीना चीर के लोगों के लिए अनाज पैदा करते हैं, आपके खाने के लिए रिज़्क़ मुहैया करते हैं अपनी मेहनत से, उनको हक़ मिलना चाहिए। क्या उसका ये गुनाह था? अगर उसका ये गुनाह था तो इस गुनाह में आप भी शरीक हैं, मैं भी शरीक हूँ और हर वो सोशल एक्टिविस्ट और ह्यूमैनिटेरियन उसमें शरीक है उसके गुनाह में बराबर में, जो समझता है कि इंसान को उसकी इज़्ज़त उसकी तकरीम दी जानी चाहिए। अच्छा शारिक भाई, वफा का वादा वफा ना हुआ, कहा जा रहा है कि उन्होंने इस साल जो है लाहौर भी आना था लेकिन वो तो दुनिया से चले गए। बस वो उम्र गुजरेगी इम्तिहान में क्या, दाग ही दोगे मुझे दान में क्या। वो एक दागे फुरकत है जो दे गए हैं, लेकिन आपको पता है कि लुकमा अजल हर शख्स ने बनना है। आज वो है, कल मैं हूँ, परसों आप हैं या कोई भी है, ये ज़िंदगी का हिस्सा है। लेकिन इस तरह से वो जाना कि इस दज से कोई मकतल में गया वो शान सलामत रहती है। इस जान की कोई फ़िक्र नहीं है, जान तो आनी जानी है। मरने की फ़िक्र नहीं होती, जान की फ़िक्र नहीं होती। लेकिन इस बेदर्दी से 20 गोलियाँ एक शख्स को आपने मारी, एक नहीं, दो नहीं, 5 नहीं, 10 नहीं, आपने उसको इस बेदर्दी से मारा, ये जुल्म नहीं है? इसका आप देखेंगे उसकी एक सिक्योरिटी थी, एक दिन पहले सिक्योरिटी हटाई गई और आज इस पर 295 लगा दी गई। क्या समझते हैं तो कि मैं एक दिन पहले सिक्योरिटी ले लेना और दूसरे दिन कत्ल हो जाना, ये बड़ी साजिश तो नहीं है? ये बिल्कुल एक साजिश है। और देखेंगे उसके अलावा भी हज़ारों लोग थे जिनकी सिक्योरिटी वापस ली गई। एक साजिश नहीं है मान लेते हैं, लेकिन क्या उन हज़ारों लोगों की सिक्योरिटी वापस लेने का मामला सोशल मीडिया पे बताया गया? क्या मीडिया हाइप क्रिएट की गई? लेकिन यहाँ पर सिद्धू मूसेवाला की अगर बात होती है तो लोगों को मीडिया पे आकर बताया जाता है कि उसकी सिक्योरिटी वापस ले ली गई है। एक सोशल मीडिया सेंसेशन है वो, एक नाम है वो, एक पब्लिक फिगर है और नेशन वाइड उसे जाना जाता है। पाकिस्तान इंडिया के अलावा भी बाहर कनाडा, अमेरिका और मुख्तलिफ गर्ज ये कि जहाँ पर पंजाबी बसते हैं, उर्दू समझने वाले, पंजाबी समझने वाले बसते हैं, वहाँ पर उसे सुना जाता है। तो एक नेशन वाइड पब्लिक फिगर जो है उसकी आप सिक्योरिटी वापस लेकर सोशल मीडिया पे और मीडिया पे चर्चा करते हैं उसका, तो मेरा ख्याल है कि ये ज़्यादती आपने की है, ये साजिश उसके ख़िलाफ़ की है और साजिश का आज वो निशाना बन गया है। और नवजोत सिंह सिद्धू साहब हैं जो, वो भी कांग्रेस के लीडर हैं। ये सिद्धू मूसेवाला जो था वो भी कांग्रेस का एक लीडर था। पीछे मानसा जो उनका तो ज़िला उसमें हारा था, लेकिन हारने के बावजूद ये बड़ा निडर और बेबाक था। इसकी आप बायोग्राफी पढ़े तो इतना मेहनत करके आया यार, इतने बड़े इंडिया में इतने इतने बड़े नाम हैं। उन बड़े नामों के अंदर एक बच्चा 28 साल का लड़का था, नौजवान था मेरी तरह, मैं भी 27 साल का हूँ, वो 28 का था। 28 साल का नौजवान अगर अपनी जगह बना रहा है तो इसका मतलब है उसके अंदर पोटेंशियल था, वो एक क्राइटेरिया पे पूरा उतरता था। वो कहता कि मैं 3 साल तो पीछे स्टेजों के खड़ा ही रहा हूँ, मेरी तो सुनी किसी ने नहीं। आप देखें कि आप कितनी देर की स्ट्रगल करके आए हैं। अच्छा शारिक भाई, ये बताइएगा कि अभी जिस तरह ये खबर गर्दिश कर रही है और सोशल मीडिया पे टॉप 10 बन चुकी है, पाकिस्तानी जो हैं वो बड़ा दुख का इजहार कर रहे हैं, उनका तल्लुक तो इंडिया से था, पाकिस्तानी को मोहब्बत का इजहार करने की वजह क्या है? पाकिस्तानी जो है ना वो ख़ास तौर पे लाहौरी और पाकिस्तानी, लाहौरी इसलिए कहता हूँ कि मैं खुद लाहौरी और मेरा वो सोच है, तो लाहौर में रहने पंजाब से मोहब्बत बिल्कुल। ये पंजाब आप देखेंगे जब तकसीम हुई है ना इंडिया की, तो असल में तकसीम तो पंजाब हुआ है, बोली तो हमारी तकसीम हुई है, ज़ुबान तो हमारी काट दी गई, आधी पंजाब उधर रह गई हमारी ज़ुबान, आधी लहंदा तो चढ़दा हो गया। मगर ये लहंदा चढ़दा से मावरा बातें हैं, ये बातें सरहदों से अलग हैं। इन बातों को, इस मोहब्बत को सरहदें नहीं रोक सकती। आप सरहदें कायम कर सकते हैं और लोगों को रोक सकते हैं, लेकिन मोहब्बत को, अमन के पैगाम को आप नहीं रोक सकते। पाकिस्तानी अवाम अमन की दाई है और ये हमेशा यही चाहती है कि इस खित्ते का अमन बरकरार रहे। हम हिंदू मुस्लिम फसादात या हिंदू सिख फसादात के हक़ में न थे, न है, न होंगे इंशाल्लाह। सब आप क्या समझते हैं कि जो चंद दिन पहले सिद्धू मूसेवाला ने जो बयान दिया था मुस्लिम कम्युनिटी के हक़ में, क्या उस वजह से हिंदुओं ने कत्ल कर दिया? बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। और वहाँ पे बीजेपी है जो, और वहाँ की इंतहा पसंद जो बाल ठाकरे जिसके पीछे मोदी साहब की जो जमात है, ये बड़े जालिम और फाशिस्ट किस्म के लोग हैं। ये लोग वो हैं कि जो एक शख्स को गाय काटने पर, गाय ज़िबा करने पर
हालांकि इस्लाम में तो उसका बेसिक राइट है ना, वो गाय की कुर्बानी कर, गाय की कुर्बानी करने पे लोगों को मारते हैं, गाय का गोश्त खाने पे लोगों को मारते हैं। ये इस कदर लोग इस तरह से हैं कि इनके लिए गाय जो ज़्यादा मोहतरम है, इंसान की एहतराम जो कम है। तो इस तरह के जो इंतहा पसंद वहाँ के रवैये हैं, वो इसमें कोई शक नहीं कि वो उसको मार सकते थे, या शायद उन्होंने ही इसको मार दिया आज, और एक आवाज़ को बंद करने की एक नाकाम कोशिश की गई है। लेकिन ये भगत सिंह की लाइन में लिस्ट में आ गया, वही आवाज़ है जो गूंजेगी सदियों तक। सच बोलेगा तो मिलू 295, करेंगे तरक्की पुत हेट मिलूगी, नित कंट्रोवर्सी क्रिएट मिलूगी। सर आज के ये जो अफसोसनाक वाक़या है, इस पर आखिर पे कोई कहना चाहें, कोई बात करना चाहें? मैं यही कहूँगा कि आप तरक्की ना करें, आप लोगों के हक़ के लिए बात ना करें। आपने अगर ज़िंदा रहना है तो बात ये, कार्ल मार्क्स कहते हैं कि मैंने ऐसे लोगों को भी कब्रिस्तान में पड़े देखा है जो इसलिए नहीं लड़े अपने राइट के लिए कि मारे ना जाएं। तो जनाब मारे तो जाना है आपने, किसी गोली से मारे जाएं, घर में बिस्तर पे मारे जाएं, या किसी कार एक्सीडेंट में मारे जाएं, या ख्वा किसी भी तरह से मारे जाएं, आपने मर जाना है। तो मरने से पहले क्या ये बेहतर नहीं है कि आप सिद्धू मूसेवाला की तरह लोगों के हक़ में आवाज़ बुलंद करते मर जाएं? आप कायदे आज़म की तरह लोगों के लिए अच्छाई करते हुए वफात पा जाएं? आप इस तरह के लीडर बने, आप यासीन मलिक की तरह आप हुर्रियत रहनुमा बन के पाबंद सलासल हो जाएं, नज़रबंद हो जाएं, ज़िंदगी अपनी नज़र कर दें, लेकिन आपका नाम याद रखा जाए रहती दुनिया तक कि हकूक़ का अलमबरदार था, इंसानियत के लिए आवाज़ उठाता था, कश्मीरियों के लिए आवाज़ उठाता था। लेकिन आज सिद्धू मूसा के कत्ल ने जो है वो शायद खालिस्तान की बुनियादों को और मजबूत कर दिया है, और ये खालिस्तान बन कर रहेगा। कश्मीर की आज़ादी के लिए उसने शायद ज़्यादा बुनियादें गहरी रख दी हैं। कश्मीर बन के रहेगा पाकिस्तान, और खालिस्तान भी बन के रहेगा इंशाल्लाह। और इंडिया की हुकूमत के लिए ये गहरा परेशानी का मामला है अब, कि वो अपने आप को संभाले कि अब जो इनकलाब आने वाला है उससे आपने कैसे बचना है। अब जो तूफ़ान आने वाला है वो आपकी साम्राज्य और ताकूती ताकतों को बहा कर ले जाएगा इंशाल्लाह।